परिसति परमात्मन् मादृशान्मोमुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवाधिदेव 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की जय बोलो। आश्चर्य वारिधि आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की, श्री संघ की। धर्मानुरागी महानुभावों, पिछले 8 दिनों से हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और धर्म की चर्चा के अंतर्गत जो धर्म के अंग हैं उन पर हमने विचार किया है। आज धर्म के 8वें अंग उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म के भेद नहीं है वो उसके अंग हैं, इसलिए 8वें अंग पर 8वीं पायदान पर हम आ गए। चढ़ते 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 8वीं पायदान हो गई ना, ठीक है। त्याग धर्म हमें त्याग की प्रेरणा देता है। त्याग की प्रेरणा हमें इस त्याग धर्म से प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हम पहले दिन से ही त्याग की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। क्रोध का त्याग करने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है। मान का त्याग करने से मार्दव धर्म प्रकट होता है और मायाचारी का त्याग करने से सरलता हमारे जीवन में आती है। असत्य का त्याग करें हम या विकथाओं का त्याग करें जो हमारे करने योग्य नहीं है, लेकिन सारा संसार उसी में लगा हुआ है। विकथाओं का त्याग या असत्य का त्याग या हमारे जीवन में आता है तो सत्य धर्म प्रकट होता है। लोभ जो है हमारे जीवन में अपवित्रता को जन्म देता है। शुचिता अर्थात पवित्रता लाने के लिए हमें लोभ का त्याग करना होता है। संयम जो है हमारे इंद्रिय विषयों का त्याग करने का संदेश देता है। तप के द्वारा हमने उन सब बातों का त्याग किया है जो हमारे जीवन में प्रमाद उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये है
कि पिछले 7 दिन हमें त्याग का ही संदेश मिला है। जो हमारे आत्मा के दुर्गुण हैं, जिनसे हमारी आत्मा पतन की ओर जाती है, उन सब के त्याग का संदेश हमें इस महापर्व में प्राप्त होता है। 15 प्रकार के प्रमाद, 4 कषायों का त्याग होता है उसमें, तो 4 प्रकार के प्रमाद गए, क्योंकि कषाय हमारे जीवन में प्रमाद उत्पन्न करती है। और प्रमाद का मतलब ये है, श्रेष्ठ कार्यों में जो हमको नहीं लगने दे उसे प्रमाद कहते हैं। इंद्रिय विषय जो हैं वो 5 हैं, और विकथाएं भी 4 हैं। स्त्री कथा, भक्त कथा और भक्त कथा हो गई, भोजन कथा में राजकथा। व्यर्थ का समय हमारा जाता है उन कथाओं में, उन कथाओं से कोई लाभ नहीं होता हमें, लेकिन हमारा अभ्यास इस प्रकार का बन गया है कि हम लोगों की कथा तो करते हैं और लोगों की कथाएं करते करते अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते हैं। विकथाओं के बाद एक स्नेह ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में जम गया है, हम स्नेह से रम गए हैं। और निद्रा सबसे बड़ा प्रमाद है। निद्रा जो है वह छोटी मृत्यु है। निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति जो है मृत के समान हो जाता है। मृत्यु होती नहीं है, पर मरे हुए के समान हो जाता है। तो निद्रा, स्नेह, विकथा, 5 इंद्रियों के विषय और 4 कषाएं, ये 15 प्रमाद जो हैं, इन्होंने हमारे जीवन को धर्म से बिल्कुल विमुख कर रखा है। हम इनमें लग करके अपने आत्म स्वभाव को भी नहीं जान पाते, या हम कौन हैं यह भी हमें पता नहीं चल पाता। हम शरीर को ही आत्मा समझने लग गए। और त्याग धर्म हमें कहता है कि संसार, शरीर और भोगों का त्याग करना चाहिए। तो महाराज शरीर का त्याग कैसे करेंगे? भाई संसार का त्याग भी नहीं हो सकता अभी, क्योंकि संसार में रह कर के भोग हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, लेकिन इन सब का त्याग किया जा सकता है। इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है मन में, इनके प्रति जो हमारे मन में ममत्व भाव है, उस ममत्व का त्याग करना ही आज का दिन हमें संदेश देता है। जो आसक्ति है वो आसक्ति सबसे बुरी होती है, क्योंकि आसक्ति जो है वह हमें ठीक रास्ते पर नहीं जाने देती है। आज परिग्रह के त्याग की बात भी है, और त्याग परिग्रह जो है 2 प्रकार का बताया गया है। अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार का परिग्रह बताया गया है, और सारे परिग्रह हमारे साथ लगे हुए हैं। संसार में हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हम केवल एकत्रित करने में, संचय करने में ही लगे रहे। बहिरंग परिग्रह है क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और कुप्य। वैसे इसमें 9 की गिनती आई है सूत्र में, लेकिन इसका विस्तार करें कुप्य का तो फिर 10 प्रकार के भेद हो जाएंगे।
तो वस्तु स्थिति ये है कि क्षेत्र खेत भी हमारे हैं, है ना बाबूलाल जी, खेत है ना, और प्लाट है हमारे, वो भी क्षेत्र में गिनती में आते। तो उनको हमने नहीं रखा है क्योंकि धन हमारे पास बढ़ गया। धन का मतलब करेंसी। हमने धन करेंसी को समझा है और करेंसी को हमने लगाने के लिए ऐसा विचार कर रखा है कि भाई हमारे पास करेंसी है तो उसकी रक्षा करना तो बड़ा कठिन है। करेंसी को किसी काम में लगा लो, खेत खरीद लो, प्लाट खरीद लो, लोगों के मकान बहुत हैं, जमीनें हैं, सबने अपनी करेंसी को उसमें लगा रखा। तो फिर वो परिग्रह ही तो वहाँ तो क्षेत्र परिग्रह है, वास्तु मकान इत्यादि। हमारी आवश्यकता एक मकान की है, 2 मकान की हो सकती है, लेकिन हमारी कॉलोनी की कॉलोनी हमने बना दी और कॉलोनी का स्वामित्व हमारे ऊपर है, जबकि वहाँ पर रहने वाले लोग दूसरे आते हैं, लेकिन कॉलोनी का स्वामित्व हमने लगा अपने जिम्मे रख रखा। तो ये सब परिग्रह की कोटि में आता है, क्षेत्र के और वास्तु के अंतर्गत आता है। फिर हिरण्य सुवर्ण, चांदी और सोना, चांदी और सोना जो है वो भी परिग्रह है। और फिर उसके बाद धन धान्य, धन हमने पैसे को समझ रखा है, लेकिन शास्त्रों में तो धन जो है चतुष्पद अर्थात चौपाए पशुओं को कहा है। और धान्य जो हमारे भोजन आदि के काम में आता है, गेहूँ, चना, उड़द, सब प्रकार के अनाज जो है वो धान्य कहलाते। तो धन धान्य हो गया। फिर अब इन सबको संभालने के लिए, क्षेत्र को संभालने के लिए, वास्तु को संभालने के लिए, सोना चांदी को भले ही हम नहीं संभालने की बात करते हो, हम खुद ही संभाल लेते हो, लेकिन क्षेत्र, वास्तु और फिर धन धान्य को संभालने के लिए और उसके लिए क्या करते हैं, फिर दासी दास रखते हैं। अब हमारे गृह मंत्रालय जो है ना, वो भोजन बनाने के लिए अब समर्थ अपने को नहीं पाता है, हमको घर में रखना पड़ता है। माताओं को अब संतान को संभालने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है इनमें, इसलिए घर में आया रखी जाती है बच्चों को संभालने वाले की। और आपको पता है कि आया यदि हम घर में रखेंगे तो उस आया के संस्कार हमारे बालक में आ जाएंगे। हम इतने कैसे प्रमादी हो गए कि जिस संतान को हमने जन्म दिया है उस संतान को हम नहीं संभाल सकते, उठाना नहीं जानती कोई माता है। ऐसे लेकर के आती वो उसमें चैन के उसमें बंद करके, हाथ पांव हिलने, उनके हाथ पांव भी नहीं हिल पाते। हमारे पास आते हैं बच्चे लेकर के, तो हमने कहा चैन खोलो इसकी, चैन खोलते ही बच्चा हाथ पांव हिलाने लग जाता है, जबकि बच्चों के हाथ पांव हिलने चाहिए। बच्चों को माँ की गोदी नहीं मिलती है, बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता। अब बताइए, जिस दूध से बड़े होते हैं, माता के संस्कार उसमें जाते हैं, उस सब संस्कारों का हमने नाश कर दिया। हमारे कुछ तो हमारे फैशन के कारण ऐसा हो गया और कुछ हमारे प्रमाद के कारण हो गया। तो इस प्रकार से भाई अभी संतान का परिग्रह आप से नहीं समझता है तो फिर परिग्रह क्यों करते हो? संतान मत उत्पन्न करो, वो तो चाहिए महाराज। घर को कौन संभालेगा फिर बाद में? हम चले जाएंगे फिर कौन संभालेगा? तो वो तो चाहिए, लेकिन उसको संस्कारित करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसलिए ये 10 प्रकार का भी तो बाह्य परिग्रह हो गया। कुप्य में भांड भी कहाँ है, बर्तन वगैरह,
या वस्त्र वगैरह बिस्तर आदि सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। अंतरंग परिग्रह है मिथ्यात्व, सबसे बड़ा परिग्रह है। मिथ्यात्व इतना बड़ा परिग्रह हमारे जीवन में आ गया है कि हम सम्यक दर्शन को या देव शास्त्र गुरु को, सात तत्वों के सिद्धांत को भूल गए। मिथ्यात्व के बाद कषाएं हमारे जीवन में हैं, 4 कषाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ, उसको हमने जैसे हम द्रव्य रखते हैं ना, संभालते हैं, अपना बाह्य परिग्रह संभालते हैं, वैसे ही हमने कषायों को भी संभाल रखा। तो वो कषाएं जो है वो भी परिग्रह हो गई, जो हमको हिलने नहीं देती कषाएं जो है। फिर 9 कषाएं हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाएं हैं। ये भी परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में आती है। तो इस प्रकार ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह हो गया और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह हो गया। इसका त्याग कौन करता है? आप पे पूजा में पढ़ा होगा, पढ़ा के नहीं पढ़ा? त्याग धर्म की पूजा की होगी ना, तो फिर उसमें क्या पढ़ा? त्याग करे मुनिराज जी, किसका? 24 प्रकार के परिग्रह का। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। तो आपने को कोई जरूरत नहीं त्याग करने की। मुनिराज की जिम्मे कर रखा है आपने, मुनिराज को छोड़ दो, मुनिराज के जिम्मे। तो ऐसी बात नहीं है। हम अपने गृहस्थ जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको रखेंगे, लेकिन उनके प्रति ममत्व भाव का त्याग तो हम भी कर सकते हैं, गृहस्थ जन भी कर सकते हैं। और ममत्व भाव कहें, आसक्ति कहें, क्योंकि आसक्ति के कारण जो है हमारी आवश्यकता से अधिक हम संचय करते जा रहे हैं। हमें जितना आवश्यक है उससे बहुत अधिक एकत्रित करते जा रहे हैं। 7 पीढ़ी का भी एकत्रित करने के लिए तैयार हैं हम कि हमारी 7वीं पीढ़ी क्या होगा। तो हमको इतनी दूर तक की चिंता होती है, लेकिन जिन्होंने एकत्रित किया, चाहे संतान का परिग्रह हो, चाहे धन का परिग्रह हो, करोड़ों रुपए अपने बच्चों को दे दिए, करोड़ों रुपए का मकान बना करके दे दिया, लेकिन आज रोटी खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है। बच्चे रोटी नहीं खिलाते और अभी भी फिर भी मांग है उनकी। उनको जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी अभी उनके जो हवीस है, जिसको अपन कहते हैं, वो अभी मांग मांग मांग, लाओ और लाओ और लाओ और लाओ चलता। तो परिग्रह बहुत बड़ा, मतलब परिग्रह जो है वो बहुत दुखदायी है। जो इन परिग्रहों को छोड़ देते हैं या इनके प्रति ममत्व भाव नहीं रखते हैं, उनकी शांति बनी रहती है। अन्यथा परिग्रह जो है दुखदायी है, हमारी शांति को नष्ट करने वाला है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, चेतना चेतन लक्षण से, अर्थात चेतन अचेतन जो परिग्रह है उसकी निवृत्ति, अर्थात उससे दूर हटना, वो त्याग कहलाता है। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, वो भी त्याग है। जो चयदि मिट्ट भोजम वैरणम राय दोष संजरण, अर्थात मिष्ट भोजन अत्यधिक मात्रा में यदि मिष्ट भोजन किया जाए तो डॉक्टर कहता है भाई इतने साल में इतना मीठा मत खाना। तो अब तो बड़ी बड़ी कठिनाई हो गई। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारे संग में क्षुल्लक बन करके भी रहे, 1 किलो बेसन में 4 किलो शक्कर के लड्डू खाते थे वो, और उनको कभी उनको डायबिटीज नहीं हुई है, कभी उनको दुबला पतला शरीर उनका शुरू से आखिरी तक रहा, और कभी उन्होंने शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी कभी उन्हें जाने भी नहीं कि कैसी होती है। शक्कर खाने से
डायबिटीज होती ये बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें और हैं। हमारे पूर्वाचार्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज से जब उनकी आँख के ऑपरेशन की बात आई तो डॉक्टर ने चेक किया तो उनको डायबिटीज़ थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया ऑपरेशन का, क्योंकि उनका चश्मा बहुत मोटा था, 12-13 नंबर का चश्मा रखा था। तो हमको सब लोगों को संघ बड़ा पसंद हुआ कि इतने दो ऐसे पढ़ते थे वो, लेकिन सबको प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर ने कहा कि मैं इनका ऑपरेशन करके 2 नंबर का चश्मा कर दूंगा। लेकिन जब उसने चेक किया तो डायबिटीज़ निकली, तो उनका मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता इनका। एक रोग और पकड़ हो गया, कफ की बीमारी थी, टीबी की बीमारी तो ही हो ही गई थी, और ये डायबिटीज़ और हो गई। वो दोनों बीमारियां रोग जो उनको खा गए। भाई 30 वर्ष तक उन्होंने शक्कर नहीं खाई थी। शक्कर खाने से यदि डायबिटीज़ होती है तो ये बात बिल्कुल गलत है। 4 किलो शक्कर खाने, 1 किलो में 4 किलो का लड्डू खाने वालों को डायबिटीज़ कभी नहीं हुई। लेकिन आचार्य महाराज के जीवन में सबसे बड़ा कारण ये था कि वे आहार करके आने के बाद एक स्थान पर जब बैठते तो फिर जब शाम को या जब कोई बाधा होती शारीरिक तो उठते थे, अन्यथा नहीं उठते थे। वो बैठना, उनका जो बैठक थी वो उनको डायबिटीज़ का कारण बन गई। इसलिए श्रम जो करता है, जो 4 किलो शक्कर के लड्डू खाते थे वो भी श्रम बहुत करते थे, इसलिए उनको कभी डायबिटीज़ नहीं हुई। इसलिए प्रमाद कहो या परिश्रम से बचना कहो, इससे बचना नहीं चाहिए। परिश्रम जो करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। बंधुओं, वसति ममत्व हेतुम चाय गुणों सो हवे तस्य, अर्थात उपकरणों से, मिष्ट भोजन से, और मिष्ट भोजन का मतलब मिठाई खाना नहीं है। मिष्ट भोजन का अर्थ गरिष्ठ भोजन भी हो सकता है। दाल बाटी चूरमा, बादाम का हलवा, ये सब गरिष्ठ भोजन जो है वो भी मिश्र भोजन ही है, या इष्ट भोजन को भी मिश्र भोजन कहते हैं। जो हमें इष्ट है वही पदार्थ खाते रहना, वो भी मिश्र भोजन ही कहलाता है। तो ऐसे भोजन से जो है, जो ऐसे भोजन के प्रति जो राग द्वेष होता है उसका त्याग करने का संदेश दिया है। और ममत्व का त्याग जिसके होता है वो त्याग धर्म का परिपालन करने वाला होता है। त्याग से शांति होती है। आप देखिए, जिन पदार्थों के प्रति हमारे आसक्ति है या जिन पदार्थों का हमने संग्रह कर रखा है तो क्या होगा। अब तो डाकू चोर के ज़माने तो गए, वो जो रात में आते थे, अब तो दिन में आते हैं, पूरी टीम लेकर के आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं आपको। छापा जिसे कहते हैं, इनकम टैक्स वाले जो आते हैं ना, वो चारों तरफ से घेरने के लिए आते हैं। तो हमको चिंता हो जाती है, तो भैया इतना परिग्रह एकत्रित किया क्यों तुमने? जब छापे की जितनी चिंता थी तो अभी आपको ये नहीं पता कि वो छापे वाले तो आदमी आएंगे, लेकिन हमारे कर्म हम पर छापा डाल रहे हैं, उसका क्या होगा? कर्म भी तो है, वो भी तो छापा डाल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि परिग्रह जो है, बाह्य उपाधि से हमको ममता रखने से बचना चाहिए और पर उसका त्याग करना चाहिए। त्याग का एक उपाय दान। आचार्य ने बहुत व्यवस्थित विधि विधान दिए। श्रावक जो है उसका त्याग धर्म का परिपालन करना जो है वो दान करके कर सकता है। धर्म के क्षेत्र में दान करे, मुनियों को आहार दान दे और विधि पूर्वक आहार दान दे। आजकल तो अब महाराज को डाउन करने में लगे।
विधि तो ये है कि पड़गहन है कि विधि है, और पड़गहन जो है अपने घर के आंगन में होता है, घर के बाहर होता है। लेकिन आज हमने बदल दी। हम मंदिर में सबको बुला लेते चौके वालों को, भाई यहाँ आकर के पड़गहन करो। पर एक बात है, मैं ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पड़गहन करने के लिए, क्योंकि विधि लेकर के हमको जाना है, एक नाटक दिखना आना हमको, तो फिर उसको बुला लिया सबको, वहाँ के वहाँ घूम लिए, लेकिन लेके तो जाएगा उसका मकान जहाँ वहीं जाएगा ना। तो इसलिए अभी सब संघ के साधु जो हैं, जिन्हें आपका जहाँ मकान होता है वहीं जा करके तो पड़कते। तो पड़गहन तो अपने घर के आंगन में ही किया जाता है। उसे नवदा भक्ति जो कही है, उन नवदा भक्ति में पड़गहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसके द्वारा पड़गहा करके जब आप ले जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, मैंने कहा बताओ भाई, मैंने आहार दान ज़्यादा नहीं दिया, आप लोग आहार दान ज़्यादा देते, क्या क्या करते हैं मेरे को याद नहीं है, बताओ। पड़गहन के बाद क्या करते हो? हाँ, घर में प्रवेश कराते हो, फिर उच्चासन देते हो, उच्चासन देने के बाद में क्या करते हो? पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद प्रक्षालन के बाद पूजा करते हैं, और पूजा के बाद और नमस्तु के बाद फिर क्या करते हैं? थाली ला करके दिखाते हैं, भोजन जो आपने बनाया वो लाते हैं, महाराज जी को जो रखना हो रखते हैं, बाकी निकलवा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। फिर एक बात बहुत ना भूल जाते हैं सब, भोजन ग्रहण कीजिए, ये कोई बोलता नहीं है, कोई नहीं है, कोई भूल जाते हैं इस बात को। अब आप देने के लिए तैयारी करो, हमको कहो कि महाराज ग्रहण करो, तो हम कह रहे हैं। इसलिए अब एक परंपरा नई चल गई है, अंजलि छोड़ करके, नहीं, मुद्रा छोड़ करके अंजलि बांध करके भोजन ग्रहण कीजिए। अरे तो भोजन करेंगे तो अंजलि छोड़ेंगे ही, और अंजलि छोड़ करके मुद्रा छोड़ेंगे और अंजलि बांधेंगे, तभी तो भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनका नियम है कि उनको हाथ में ही भोजन करना है। तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक परंपरा अब नई और चल गई है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कहो कम से कम महाराज को याद रहे या नहीं रहे, मुद्रा बंदी रहने दे, और हाथ कर दें आके तो क्या करेंगे, इसलिए मुद्रा छोड़ करके अंजलि बांध करके भोजन करेंगे। आप लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि महाराज को याद नहीं रहे, तो याद दिलाने के लिए, स्मृति दिलाने के लिए नई नई बातें आप करते हैं। लेकिन नवदा भक्ति जो है, और फिर उसके अतिरिक्त जो पात्र के लिए तो नवदा भक्ति है, पात्र नवदा भक्ति देखेगा। नवदा भक्ति देखने का मतलब ये है कि अभिमान और नहीं है, लेकिन नवदा भक्ति का मतलब ये है कि आप नवदा भक्ति कर रहे हैं तो आप सद्गृहस्थ हैं, आपको नवदा भक्ति का ज्ञान है। इस बात को जानने के लिए नवदा भक्ति करनी जाती। फिर दाता के, ये तो मुनि महाराज देखते हैं, लेकिन दाता में गुण भी बताएं। हाँ, श्रद्धा, पहला गुण श्रद्धा है। दूसरा तुष्टि, तुष्टि तुष्टि अर्थात एक हम ही देंगे आहार, ऐसा भी नहीं है। आहार दिया, फिर दूसरा कोई दाता आया है तो उसको भी संतुष्टिपूर्वक उसको भी अवसर देना, और जितना दे लिया उसमें हमको संतोष होना चाहिए। नहीं तो ये भी मैं दूँ, ये भी मैं दूँ, ये भी मैं दूँ, मैं दूँ, इस प्रकार के भाव जो होता है वो ठीक नहीं है। तो जो दिया या जितना दिया उसमें तुष्टि होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए हमको। फिर भक्ति, भक्ति पूर्वक दीजिए। ऐसा देंगे तो ये ठीक नहीं है, भक्ति पूर्वक दें। हमारे में भक्ति अंतर भक्ति जो है बाहर के दिखाने की नहीं है, वो तो अंतरंग में होती है। तो फिर विधि और कायदे से सब दिया जाता है, सम्मान पूर्वक दिया जाता है। फिर विवेक चाहिए, सबसे बड़ी बात है दाता में विवेक होना चाहिए। किसके बाद क्या दूँ, के ऊपर गरम दूँ,
या ठंडा ठंडा तो लेते ही नहीं साधु। आइसक्रीम बनाने लग गए आप लोग फ्रिज में जमा जमा करके, और साधु को देने लग गए, साधु रहने भी लग गए। तो ये बात ठीक नहीं है। विवेक ऐसा होना चाहिए कि कब कौन सी वस्तु देनी चाहिए, किसके बाद क्या देना चाहिए। यदि साधु को किसी प्रकार का बीमारी रोग आदि हो गया है तो उनको क्या देना है जिससे उनका रोग दूर हो, ये भी विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। किसके बाद क्या वस्तु देनी चाहिए ये भी हमारे भीतर होना चाहिए। फिर आलुब्धता, लोभ नहीं होना चाहिए। वो आलुब्धता का मतलब वही है कि हम ही देते रहें, ये बात नहीं। क्षमा, भाई यदि कोई बात भी हो जाती है, कोई होता है तो क्षमा गुण भी एक बहुत बड़ा गुण है। और फिर शक्ति, ऐसे 7 गुण दाता के जो बताए हैं उनके साथ। फिर विषाद नहीं हो, निष्कपटता हो, और फिर निरहंकारता हो, ईर्ष्या का अभाव हो, और फिर ज्ञान। ये सब जो है हमारे जीवन में फिर विनय को बढ़ाते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, चारित्र का संचय करते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे दाता के गुण हैं वो आगे और अलग अलग प्रकार के गुण भी हमारे भीतर प्रकट करते हैं। ये दान जो है दाता की तरफ, दाता की अपेक्षा से त्याग धर्म बताया गया है। क्योंकि दान के लिए तो 7 क्षेत्र बताएं। जिनबिंबम, जिनेंद्र भगवान का प्रतिमा विराजमान करना। जिनागारो, मंदिर बनाना। जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करना कराना। फिर प्रतिष्ठा, दान देना। ये पूजा आदि बड़े बड़े विधान आदि करने, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोपद्र विधान, बड़े बड़े विधान हैं। छोटे से लेकर बड़ा विधान भी करा सकते हैं, लेकिन एक बात सब देखने की है, अपनी शक्ति को ध्यान में रख करके करना। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत बड़ा कार्य तो उठा तो लें, लेकिन मन में हमारे फिर क्लेश होता रहे कि हमने ये क्या बिना विचारे काम कर लिया, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फिर शास्त्र लेखन करवाना। पहले जमाने में लेखन होता था, अब तो छपते हैं, तो शास्त्र छपवाओ। इस प्रकार ये 7 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में दान अपना दिया जा सकता है। तो हमारा जो द्रव्य हमने एकत्रित किया है, द्रव्य एकत्रित करना बुरी बात नहीं है, बस अनासक्ति पूर्वक एकत्रित करें। और दान के जो क्षेत्र बताए हैं उनमें उनको लगाते भी रहें। गरीबों को देख सकते हैं आप, जिनके घर में साधन नहीं है, जिनके बालक कुशलता रखते हैं, पढ़ाई के ऊंची पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको भी मदद हम कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हम मदद कर सकते हैं किसी को। आजकल एक दान और चल गया, शरीर दान, ये ठीक नहीं है। नेत्र दान चल गया, रक्त दान चल गया, ये दान के नाम बड़े बड़े चल गए। आपने अपना रक्त दिया, अब आपको पता है कि आपका रक्त जो है किससे मेल खाएगा। यदि वो गलत काम करने वाला व्यक्ति है और डॉक्टर ने उसको रक्त चढ़ा दिया तो क्या होगा आपके दान का। नेत्र जो है किसी चोर डाकू को लग गया आपके नेत्र, तो क्या करोगे। गलत काम करने वालों को लग गए आपके नेत्र, तो फिर उसका क्या उपयोग हुआ। तो फिर दूसरी बात है कि हमारे शास्त्रों में शरीर के अंग और शरीर का दान करना नहीं कहीं लिखा। ये बिल्कुल गलत परंपरा चली है। ये ईसाइयों की परंपरा हमारे घर में आ गई। सरकार भी अब इसी में लगी है, लेकिन अपने को सोचना चाहिए, समझना चाहिए शरीर दान करने से क्या होगा। शरीर तो हमारा एक प्रकार से पुद्गल है, उस पुद्गल के दान करने से क्या होगा। और उसके उपयोग दुरुपयोग की भी तो बात है ना, कि कहाँ उपयोग किया जाएगा,
कौन करेगा, कहाँ करेगा, किसके लिए करेंगे। तो इसलिए हमारे भीतर दान तो हम दें, लेकिन दान चामुंडराय ने दिया था, प्रतिमा स्थापना कराई थी, बाहुबली भगवान की प्रतिमा। वो शिल्पी भी था, जो वो शिल्पी भी जो था इतना बढ़िया था, मतलब उसने सदाचार प्रवृत्ति करते हुए आज तो खैर प्रतिमा यहाँ पर ले तो आते हैं, लेकिन शिल्पी वहाँ पर बनाते कैसे हैं, कौन है शिल्पी वहाँ पर। लेकिन फिर भी उस समय की जो प्रतिमा है उसका महत्व कितना बड़ा आज विश्व में फैल रहा है कि उस शिल्पी ने भी पूरी तरह से अपने व्रतों का परिपालन करते हुए उस प्रतिमा का निर्माण किया था। और वो प्रतिमा आज सारे विश्व के लिए एक आदर्श बनी हुई है। तो इस प्रकार अपने द्रव्य का दान करके आप गृहस्थ जन जो है त्याग धर्म का परिपालन कर सकते हैं। मुनिराज तो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके त्याग धर्म अपनाते हैं। तो इसलिए आज उत्तम त्याग धर्म के दिन, वैसे तो हमने कहा कि पहले दिन से हम त्याग करते आ रहे हैं। कैसा क्रोध का त्याग किया तो क्षमा आई, क्षमा लाने के लिए क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। मान का त्याग करेंगे तो मृदुता आएगी, कोमलता हमारे जीवन में आएगी। तो इस प्रकार से ये त्याग का तो बड़ा महत्व है। यद्यपि 8वीं पायदान पर है वो, लेकिन 8 का पहाड़ा जो है ना, 8 एकम 8 दोनों 6 और 1 हीनता होने चली जा रही। तो 8वां हमको संदेश देते हैं, 8 का अंक संदेश दे रहा है कि आप त्याग की ओर बढ़ते चले जाएं, अपनी आसक्तियों को कम करें, अपने कषायों को कम करें, इंद्रिय विषयों को कम करें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप सब लोग इस त्याग धर्म के, क्योंकि देखिए प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, बीज जो है अपने बीज पने का त्याग न करे तो वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता। बीज का वो बीज अपना बीज पन्ना छोड़ता है तब वो वृक्ष का रूप धारण कर पाता है। सारे अपने जितने भी वस्तुएं हैं वो हमें सतत दान देने, उपदेश देने वाली चीज़ें। इसलिए पर वस्तुओं को पर माने, जो हमारी नहीं है उनको हम पर ही माने। वो पर मान कर उनके त्याग की भावना, उनकी आसक्ति के त्याग की भावना हमारे मन में हो तो त्याग धर्म हमारे जीवन में उतर सकता है। इसलिए आप सब लोग अपने जीवन में त्याग धर्म को समझ करके, आज जिनके पास पैसा है उन्होंने त्याग किया है। अभी आप चातुर्मास हो रहा है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा की थी, पंचकल्याण प्रतिष्ठा में द्रव्य यदि अपना नहीं देते तो कैसे प्रतिष्ठा होती। तो इसलिए धन कमाइए, कोई बात नहीं है, धन कमाने की मना नहीं है, लेकिन दान दीजिए और ऐसा दान दीजिए ये 7 जो क्षेत्र बताएं उनमें ही अपना द्रव्य लगे, जिससे कि हमारा जो है द्रव्य जो है उसका सदुपयोग हो और हम त्याग धर्म की ओर बढ़ सकें। ये भावना आपको हम आपके लिए मंगल भावना करते हुए ये भावना करते हैं कि आप त्याग धर्म के महत्व को समझें और अपने जो विकृतियां हैं हमारे जीवन में, जो विकृतियां, कषाय विकृति तो है, इंद्रिय विषयों की विकृति है, तो ये त्याग करने के द्वारा हम इन विकृतियों से बच करके अपने मनुष्य जन्मों को सार्थक कर सकते हैं। आप सबके लिए मंगल भावना। जय महावीर भगवान की।